एक ट्वीट की बात करते हैं। वो आपको सबको पता है वो ट्वीट कौन सी थी, नसीम शाह की थी। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस भी ले लिया उस ट्वीट का। और आपको पता है कि मैं कौन सी ट्वीट की बात कर रहा हूँ। कल जो नसीम शाह के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की गई, और आई थिंक मेरे हिसाब से वो ट्वीट जो है वो गलत की गई। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस भी सिटी में मैच होता है या जब भी कोई टूर्नामेंट का पहला मैच होता है तो जो भी पॉलिटिशियन उस सिटी के जो भी लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है, ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया जाता है। ये एक नॉर्मल सी बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि नसीम शाह के अकाउंट से ऐसी ट्वीट क्यों हुई। जहां तक मैं समझता हूं, या मुझे समझना भी चाहिए, कि नसीम शाह शायद इतना बेवकूफ तो नहीं है कि वो इतनी फजूल किस्म की ट्वीट कर देगा। और इस ट्वीट का कोई मकसद भी नहीं था, ये एक नॉर्मल सी चीज है, पॉलिटिशियंस आते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब क्या नसीम शाह ने ये ट्वीट की है या उनके जो लोग उसका अकाउंट चला रहे थे, क्योंकि हमारे कितने क्रिकेटर्स हैं जिनको शायद बोलना भी नहीं आता, शायद अपनी जबान में भी नहीं लिखना आता होगा, उनकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, या इंग्लिश की तो बात दूर की बात है, वो भी लिख सकते हो। तो जिसने भी किया उसके बाद मैसेज कर दिया कि नहीं जी हैक हो गया था। मतलब जब वो ट्वीट की गई उसके फौरन कुछ मिनट्स के बाद फौरन मैसेज आ गया, वो ट्वीट भी डिलीट हो गई और हैक भी कर दिया गया। अरे तनवीर, आसिम मुनीर की छमिया मरियम नवाज तुम लोगों की मालकिन है और तुम सब इसके पिट्ठू हो। और हाँ, नसीम शाह ने बिल्कुल सही ट्वीट किया है कि मरियम नवाज का रानी की तरह स्वागत हुआ तो होगा ही ना। हीरा मंडी का दलाल आसिम मुनीर तुम लोगों का राजा होगा तो मरियम नवाज तुम लोगों की रानी हुई ना। अब होगा मीठे बिलावल भुट्टो की छमिया नसीम शाह का खतना। नवाज जो कि वज़ीर आला है पंजाब की, वो यहाँ पर आज चीफ गेस्ट थी। नसीम शाह के बज़ाहिर ये लगा कि उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको रीट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया व्हाई इज शी ट्रीटेड लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स। सब हैरान हुए। हमारे लोगों को ये चीजें बेहतर कर लेनी चाहिए। जरूर मैं आवाम से ये कहता हूँ कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। ये ना हमें बेवकूफ बनाते हैं। मैं जितना नसीम शाह को जानता हूँ वो इस तरह का पॉलिटिकल में आकर या कोई चीज नहीं होती। अब ये हो सकता है कि उनके मैनेजर ने कोई ट्वीट करनी हो बट वो गलती से इनके अकाउंट से कर गया हो, या हो सकता है कि हैक हो गई हो। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मोहसिन नकवी साहब मिनिस्टर भी हैं और उनके नीचे एफआई है, तो चेक करना मुश्किल नहीं होगा कि आईपी एड्रेस कौन सा था दोनों ट्वीट। प्लेयर्स को बहुत शौक है मतलब सोशल मीडिया पे कूदने का, ठीक है। कल पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज आई फॉर द ओपनिंग फॉर्मल ओपनिंग सेरेमनी फॉर द पाकिस्तान सुपर लीग जो मैच हो रहा था, ठीक, गद्दाफी स्टेडियम पे। उसके थोड़ी देर बाद नसीम शाह साहब के अकाउंट से एक ट्वीट आता है जिसमें वो मतलब सरकास्टिकली मतलब मजाक उड़ाते हैं मतलब चीफ मिनिस्टर साहिबा का, ठीक। उसके बाद फिर थोड़ी देर कहते हैं कि जी मेरा तो अकाउंट हैक हो गया। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी उसको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया कि भाई जरा एक्सप्लेन करें कि ये क्या किया। मैसेज है कि बॉलिंग में तो आप नो बॉल और वाइट बॉल करते रहते हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पर कितनी वाइट बॉल और नो बॉल क्यों करते हैं, इस पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश करें, वरना आप बहुत ज़्यादा डीप वाटर में आ जाएंगे। अगर आपने प्रॉपर तरीके से, अगर आपने वाइजली अपना एक्स अकाउंट हैंडल नहीं किया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि बार बार लोग जो है वो शायद आपकी इन बातों को नहीं माने। हो सकता है कि आप सही कह रहे हो और मुझे उम्मीद है कि आप सही कह रहे होंगे, लेकिन कभी आप कह देते हैं मैंने जवाब नहीं दिया, मेरे मैनेजर ने किया, कभी आपने कहा कि जी वो हैक हो गया था मेरा जो एक्स का अकाउंट था, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। नसीम शाह कहाँ थे उस वक्त? नसीम शाह अपने होटल में मौजूद थे, तो 13 मिनट तक ये ट्वीट मौजूद रहा। 13 मिनट के बाद ये जाकर ट्वीट डिलीट होता है नसीम शाह के ट्विटर हैंडल से। असल स्टार्ट तो हो गया, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार किया। मगर पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा इवेंट हो उसमें कंट्रोवर्सी ना आए, ये खुशबख्त दिन हमें न जाने कब देखने को मिलेगा। एक नहीं, दो, तीन कंट्रोवर्सीज देखने को मिली। ये पाबंदी लगाए कि भाई हमने पैसा बचाना है, लिहाजा कोई भी बंदा स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख सकता, लेकिन एट द सेम टाइम हुक्मरान अपने मैच में आई थी मरियम आई थी और उनके बाद नसीम शाह ने एक ट्वीट किया जहां पर लिखा था कि ये तो इंग्लैंड की कोई क्वीन नहीं है जो लीड्स में आई है और वहां पर अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ी समझती है और इतना बड़ा सा प्रोटोकॉल मिलता है। क्यों मिलता है? ये नसीम शाह ने ट्वीट किया और तुरंत ही नसीम शाह की उस ही अकाउंट से आता है कि नसीम शाह का वो जो मेरा नसीम शाह का अकाउंट हैक हो गया था और ये मैंने नहीं किया। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग व्हाइट बॉल पिंक हो गई। इंतजाम तो बेहतरीन है, सिक्योरिटी भी अच्छी है। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आई थी, चेयरमैन ने उनका इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद इस पे लोग मैसेज कर रहे हैं कि पीएसएल सुप्रीमेसी पिंक बॉल। ये जितने भी पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर पंजाब आई हैं और सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़े सूबे की वो चीफ एग्जीक्यूटिव है और उनको मोहसिन नकवी साहब ने इन्वाइट किया हुआ है, तो वो मेहमान थी और वो पाकिस्तान सुपर लीग में क्योंकि बगैर क्राउड के, बगैर ओपनिंग सेरेमनी के एक इवेंट होने जा रहा था, तो एक बड़ा नाम जो था सीएम पंजाब का, उनको इन्वाइट किया गया। तो इसमें कोई कबाल
बात नहीं थी, लेकिन नसीम शाह के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किसने किया, क्यों किया, ये जो है ना वो एक मुअम्मा बना रहा तकरीबन 4 घंटे तक। नसीम शाह के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है मरियम नवाज को जैसे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में क्वीन जो बर्तानिया की मलिका थी उसको ट्रीट किया जाता है। जबकि कौम को कहा जा रहा है कि आपने किफायतशारी करनी है, आपने पेट्रोल बचाना है, आपने पैसे बचाने हैं, वजीर आजम साहब हो जाएं या सदर साहब हो जाएं, अगर वो 40-40 गाड़ियों के काफिले के साथ फिर रहे होंगे तो इससे क्या तासुर जाए। जैसे आप दे ना वन नेशन वन पैशन, तो आपको वो वन नेशन और वन पैशन को आगे लेकर जाना चाहिए। इसलिए इसमें मोहतात रवैया अख्तियार किया जाना चाहिए। अलबत्ता अगर उनके मैनेजर ने किया है तो वो नाकाबिले माफी है, उसको आपको जरूर पकड़ना चाहिए कि उसने अगर बगैर पूछे कर दिया, अगर उसने बगैर पूछे कर दिया है उसके साथ माफी होनी चाहिए, क्योंकि वो इससे ज्यादा तबाहकुन भी साबित हो सकता है किसी भी जगह पर। तो मैनेजर के साथ तो किसी किस्म का अगर उसने किया है तो रवैया नरम नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ इस टाइम के ऊपर नसीम शाह साहब को हीरो बना के बैठी हुई है। क्या कमाल कमाल की ट्वीट्स हो रही हैं नसीम शाह साहब के बारे में, और दूसरी जानिब बहुत सारे लोग हैं PMLN के लोग जो हैं वो इस टाइम के ऊपर गालियां दे रहे हैं। मतलब आखिर ही नेक्स्ट लेवल पे गए हैं ना, यहाँ तक कि कुछ साहिबान PMLN के ओहदेदारान की कहूँगा मैं, सोशल मीडिया के उनके ओहदेदारान जो हैं वो तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि ये वो नसीम शाह है जो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं लिख सकता। तो इसको किसी यूथिया ने ये ट्वीट लिख के दिया होगा और उसके बाद ये साहब जो है इन्होंने वो ट्वीट कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ट्वीट की कि लाहौर PSL का आगाज हो गया और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की कज़ाफ़ी स्टेडियम में आमद। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने उनको इस्तकबाल किया और बाद में वो लेके हम सबने विजुअल्स देखे। उस पर नसीम शाह के बज़ाहिर ये लगा कि उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको रीट्वीट किया गया। उसमें लिखा गया व्हाई इज शी ट्रीटेड लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स। सब हैरान हुए कि ये, मैंने तो इसको वैसे चेक किया था AI पे, उन्होंने बोला कि ये फेक है, लेकिन बाद में पता लगा कि उनके ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट हुई है, रिपोर्टेडली ये पता लगा। और बाद में नसीम शाह के ऑफिशियल हैंडल से ही एक और ट्वीट हुई, दिस अकाउंट ऑफ नसीम वाज रिसेंटली हैक्ड बट नाउ रिकवर्ड सक्सेसफुली। ये बाद में ट्वीट हुई। अब मैं आपको एक बात बताऊं, नसीम शाह ये ऊपर पहले भी जो इंग्लिश लिखी है वो नसीम शाह नहीं लिख सकते हैं, दूसरी का भी वो नहीं लिख सकते, ये मैं श्योर हूं इस बात पे। और सिंपल सी बात है, सबके मैनेजर्स हैं और इनके भी मैनेजर हैं नसीम शाह के भी। अब इनके जो मैनेजर हैं ऑफकोर्स जो भी ट्वीट की वही करते हैं, बट मैं जितना नसीम शाह को जानता हूं वो इस तरह का पॉलिटिकल में आकर या कोई चीज नहीं होती। अब ये हो सकता है कि उनके मैनेजर ने कोई ट्वीट करनी हो बट वो गलती से इनके अकाउंट से। बाकी तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी जज्बे वाली कौम हो तो कमेंट में लिखो जज्बे वाली कौम। मैं था हूँ और रहूँगा पोर्कियों की ठुकाई का ब्रांड एम्बेसडर, जज्बे वाली कौम का थेरापिस्ट। मिलते हैं अगले रोस्ट में, तब तक अपना जज्बा कंट्रोल में रखो। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे पाकिस्तानी भीख मंगे एक्सपर्ट को पता चले कि इंडिया उनका बाप है और पाकिस्तान इंडिया का बेटा है। जय हिंद। और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम फिर किसी भिखारी एक्सपर्ट की सच्चाई उजागर करें।